कि जो मुसलमान है, भारत के कन्वर्टेड मुसलमान है, वे भी पहले बौद्ध ही थे। अच्छा, हिंदू कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है और हिंदू को कहीं पर भी मान्यता नहीं है। एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके जाओ, ये उस समय का कानून था। तो उस समय सबसे बड़ा जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो तो बौद्धों का हुआ था। अब ये सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं ना, ये बौद्ध धर्म ही है। बात भी और विवाद पैदा करना ही हमारा काम है। जो मूल ओबीसी हैं वो भी हिंदू नहीं है, ऐसा कुछ आपने कहा था। हम लोग हिंदू नहीं है, हिंदू अलग होते हैं, उसका क्या था? वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में आया था बयान आपका। देखिए साहब, ऐसा है कि इसका अगर आप जवाब चाहेंगे तो फिर आपको समय ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बहुत आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि दर्शक भी भारतीय संविधान के मुताबिक जी, भारत के अंदर जो संवैधानिक पहचान जो हमारी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी जो है वो SC, ST और OBC है जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में OBC के लिए प्रावधान किया, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने राष्ट्रपति को पाबंद किया संविधान के माध्यम से कि आप इसके लिए आयोग बिठाओगे, आयोग बिठा करके पता करोगे कि SC और ST की तरह और कौन सा तबका है, वर्ग है जो पिछड़ा है शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से जरूरतमंद है, हाँ जी, जो है उन लोगों का होना चाहिए। तो पहले काका कालेलकर आयोग बना, लेकिन वो काका कालेलकर आयोग नहीं चल पाया, उसकी रिपोर्ट नहीं होने दी गई। फिर उसके बाद में सेकंड टाइम में जो आयोग बना वो मंडल आयोग बना जी। तो मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक OBC में जो शामिल जातियां हैं, जिनको मंडल आयोग में शामिल किया गया है, वो किसी भी रूप में हिंदू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो शामिल हो गए उसमें। ठीक है, उसके बाद में कुछ और जातियां भी शामिल हुई। तो जो संवैधानिक रूप से शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और अदर बैकवर्ड क्लास है, वो हिंदू नहीं है। ये संविधान कहता है, मैं नहीं कहता। संविधान में इसका प्रावधान है, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं जो कहूँ जी, तो ये मैं कहता हूँ, ताराराम मैं ना कहता है तो मामला विवादित हो जाता है या फिर वायरल हो जाता है। हाँ। तो मोहन भागवत वाला वायरल क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, KS सुदर्शन का वायरल क्यों नहीं हो रहा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी वाला क्यों नहीं हो रहा, नरेंद्र मोदी जी वाला वायरल क्यों नहीं हो रहा? वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं, अटल जी कहते थे, उससे पहले क्या बोल रहे मोहन भागवत जी ने कहा, उससे पहले उनके पूर्व के सरसंघचालक KS सुदर्शन ने, उन्होंने कहा। हर जगह पर ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, तो फिर ये SC, ST, OBC हिंदू हुआ कैसे? ठीक है ना। तो हिंदू धर्म नहीं है तो क्या है आपके अनुसार? देखिए, ये संवैधानिक आइडेंटिटी हमारी जो है वो है संवैधानिक मानेंगे तो जी। मूल रूप से ये तमाम लोग जो है वो बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म से जब इनको निकाला, ये कैसे कि कत्लेआम हुआ, उस समय इनसे जबरदस्ती इनका धर्म दूसरा नाम दिया गया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म परिवर्तन तलवार के बलबूते पर हुआ तो वो उस समय पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ, जिसके अंदर बौद्धों का कत्लेआम हुआ, बौद्धों के सिर काटे गए। बौद्धों के एक सिर के बदले में एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके जाओ, ये उस समय का कानून था। तो उस समय सबसे बड़ा जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो तो बौद्धों का हुआ था। तो मूल रूप से हम सभी बौद्ध हैं। इस्लाम बाद में आया, क्रिश्चियन बाद में आया भारत के अंदर, सिखिज्म उसी में से बना हुआ है। तो ये हिंदू का मामला जो है ऑलरेडी विवादित है जी। तो हम जैसे आपने उस टाइम ये भी कहा कि भाई वो क्षत्रिय या फिर राजपूत है या फिर स्वर्ण है, वो हमें हिंदू ने, तुम लोगों को हिंदू नहीं मानते, इनको मतलब मूल OBC को, ST को, इनको वो हिंदू नहीं मानते। आपने वो बात की थी। वो देखिए, जैसे एक धर्म का मामला आता है तो जो मान्यता प्राप्त धर्म है, हिंदू कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है और हिंदू को कहीं पर भी मान्यता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म इसलिए भी नहीं है कि हिंदू सबसे पुराना सनातन धर्म है, उसको आप कैसे? देखिए, सनातन धर्म है जी, ये सनातन धर्म ही बौद्ध धर्म है। वहाँ से बौद्ध धर्म को ही तथागत गौतम बुद्ध ने ही कहा है कि ऐस धम्मो सनातनो, क्या कि ऐस धम्मो सनातनो जी। इसका तो ये धम्म है, यही सनातन धम्म है। क्या धम्म है कि बैर से बैर खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, अवैर से ही वैर खत्म हो सकता है, यही सनातन धम्म है, ये बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध ने कहा सनातन धम्म है, तो सनातन धम्म बौद्ध धम्म तो उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें तथागत गौतम बुद्ध का नाम आता है, ठीक है। बुद्ध जब बौद्ध हुए, बौद्ध होने का मतलब क्या है, उनको बुद्धि प्राप्त हुई, उनका बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ।
बिल्कुल तब वैराग्य ले या जी। तब उन्होंने जो चलाया था उसी का नाम सनातन है। अब ये सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं ना, ये बौद्ध धर्म ही है। अच्छा, सब कुछ बुद्ध से ही है आपका बुद्ध से कहना ही, बुद्ध मतलब? के सिवाय कुछ नहीं है। सब- देखिए, इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी लीडर जब बाहर जाता है, विदेश जाता है, या विदेशी कोई भी भारत में आता है, वो कहते तो हैं सिर्फ वी और आर सिर्फ फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, वो कहते बुद्धा, हैं। ठीक है। कोई भी बाहर जाता है, वो भी बाहर से कोई आता है तो उसको बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं और कहते हैं ये बुद्ध की धरती है। मोदी जी जाते हैं बाहर तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, ठीक है। तो ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती ही है, और भारत बौद्धमय ही था और आज भी बौद्धमय है। वो हमें गुमराह कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम ये कुछ कर करके। बाकी जो मुसलमान है, भारत के कन्वर्टेड मुसलमान है, वे भी पहले बौद्ध ही थे। अच्छा, आपकी इस बात को लेकर भी ये बात भी फिर काफी नया विवाद वायरल हो है। जाएगा। और विवाद पैदा करना ही हमारा काम है। थैंक यू, गुड, ओके।